राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। चारों युगों का एक ही साधन है, नाम जप। नाम जप की महिमा अमर अपार है। सुधामय नारायण का नाम पिए जा तू रसने अभिराम, यही सब सार वस्तु का सार। इसे अपना सौभाग्य विचार, शेष का यह कहना ले मान। निरंतर नामा अमृत कर पान। 3 कोटि भगवते नाम, 3 कोटि भगवत नामों का जप होता तब पूर्ण स्थान पराक्रम का विशुद्ध तब हो जाता है। तुरंत पहले तो प्रतीत होते थे कार्य अतीव असाध्य, वे सब के सब हो जाते हैं। शीघ्र सहज ही साध्य भाई भाई का आपस में रहता था। 1 कोटि जप से होती है तनु स्थान की शुद्धि, रज तम होते हैं अस्त, हस्तगत होती सत्व विशुद्धि। रोगों के सब बीज नष्ट हो जाते हैं तत्काल, और कल्पना के प्रवाह में आती बाढ़ विशाल। सपने में सब देव वृंदे और संत आप ही आप, आकर दर्शन दे जाते करते वार्तालाप। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे साधन पथ पर चलो बढ़ाते पाँव। 2 करोड़ तक जो हो जाता जब जप का अपसंख्यान, दोषी रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता धन का स्थान। निर्धनता की पीड़ा से मिल जाता है निस्तार, साधक के हित हो जाता है सुख में सब संसार। दैन्य दुख से देशांतर में रहते जो अन्यत्र शीघ्र लौटकर वे निज गृह में हो जाते एकत्र। वे दुस्सह दरिद्रीय उपद्रव हो जाते हैं शांत। होती रहती है कुटुंब में सुख की वृद्धि नितांत। शेष कहे मन में लेकर ऐसे अनुभव के भाव, आगे आगे अधिक वेग से चलो बढ़ावे पाँव। साधना शब्द से क्या समझा जाता है? सिद्धि अर्थात फल प्राप्ति के अभिप्राय से जो काम किया जाता है उसका नाम है साधना। संसार के सभी व्यापारों में इसके उदाहरण मिलते हैं। हल चलाना इत्यादि कामों से किसान को अन्न मिलता है। पाठाभ्यास के द्वारा विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। भोजन के द्वारा भूख मिटती है। यह स्थूल या भौतिक जगत की कार्यावली के उदाहरण। किंतु भौतिक जगत के अतिरिक्त एक दूसरे जगत में अधिकांश लोग विश्वासी है। उस जगत का नाम है भाव जगत अथवा अध्यात्म जगत। इस भाव जगत की एक वस्तु का नाम है जीवात्मा और एक दूसरी वस्तु का नाम है परमात्मा। दोनों ही चिन्मय है, दोनों ही मूलतः एक है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु जड़ जगत के प्रभाव में पड़कर जीवात्मा अज्ञान तिमिराच्छन्न हो गया है और भूल गया है कि मैं निर्विकार नित्य आनंदमय परमात्मा का ही अंश हूँ। इसी कारण उसे दुख भोग करना पड़ता है। चिद विशिष्ट वस्तु मात्र ही जीवात्मा है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, उद्भिद, इनमें से जड़ का प्रभाव जिस पर जितना अधिक है वह उतना ही अज्ञान तिमिरांध हो रहा है। मनुष्य ही एकमात्र जीव है जो ज्ञान तथा अज्ञान की उपलब्धि करने में समर्थ है। मनुष्य के भीतर भी ज्ञान तथा अज्ञान के तारतम्य के हेतु नाना स्तर है। पशु प्रकृति से देव प्रकृति तक उच्च प्रकृति के मानवगण समझ सकते कि वे मूलतः शुद्ध सत्व परमात्मा से उत्पन्न है और तमोमय
भौतिक जगत के प्रभाव में पड़कर परमात्मा से बहुत दूर हट गए। कलेद मुक्त होकर वे फिर परमात्मा के साथ एकीभूत होने की आकांक्षा करते हैं। जिस कार्य बलि की सहायता से वो इस फल को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं उसका नाम है साधना। परमात्मा की उपासना के निमित्त दो विभिन्न प्रणालियाँ अवलंबित होती है। कोई परमात्मा को सगुण समझते हैं और कोई निर्गुण। निर्गुण उपासकों की संख्या बहुत थोड़ी है। अधिकांश उपासक परमात्मा के सगुण भाव का अवलंबन कर ही उनकी आराधना करते हैं। सगुण परमात्मा ही ईश्वर या श्री भगवान है। ईश्वर जगत से भिन्न है, किंतु जगत ईश्वर से भिन्न नहीं है। वह जगत के उपादान कारण तथा निमित्त कारण दोनों है। ईश्वर चेतन है और अपनी इच्छा से जगत की रचना करके शासक के रूप में उसके प्रत्येक अवयव में प्रविष्ट होकर विराज रहे। ईश्वर से परे एक स्वतंत्र निर्विशेष तत्व है जो मन तथा बुद्धि के अगोचर है, वह निर्विकार है। इस कारण प्रत्यक्ष रूप में जगत का कारण नहीं हो सकता। निर्विशेष परमात्मा की उपासना नहीं हो सकती। जगत के कारण अक्षर पुरुष ईश्वर की उपासना के उपयुक्त है। परमात्मा की स्वेच्छा परिगृहित गुण विशिष्ट सत्ता ही ईश्वर है। उपासकों ने उनकी जितनी मूर्तियों की कल्पना की है वह केवल उनके सगुण भाव का अवलंबन कर वह एक होते हुए भी भक्तों की चित्तवृत्ति के अनुसार नाना रूपों में प्रतिभात होते हैं। भेद है केवल नाम तथा रूप नाम का। रूप छोड़कर जो तत्व मिलता है वही यथार्थ तत्व है। वह परमात्मा के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं। उपासना के 3 मार्ग है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग। भक्ति द्वैत मूलक है और ज्ञान अद्वैत मूलक। व्यवहारिक कर्म मार्ग में द्वैत भाव है और योग मूलक कर्म मार्ग की अंतिम अवस्था में द्वैत ज्ञान विलुप्त हो जाता है। कर्म मार्ग तथा भक्ति मार्ग की चरमावस्था है ज्ञान। ज्ञान प्राप्ति का फल है मोक्ष। सब मार्गावलंबियों का उद्देश्य है चरमावस्था में परमात्मा के साथ एक तत्व लाभ करना। अंत की अवस्था में परमात्मा के साथ एक तत्व लाभ करना। अंत की अवस्था में ज्ञान तथा भक्ति में भिन्नता नहीं रहती। जीवात्मा के परमात्मा बोध को प्राप्त होने के पश्चात भी गौड़ीय वैष्णवगण परमात्मा तथा जीवात्मा के बीच सेव्य सेवक भाव प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान लाभ होने के बाद भी और परमात्मा के साथ मिल जाने के पश्चात भी जीवात्मा में भक्ति रह जा सकती है। यद्यपि ज्ञान के द्वारा मैं और तुम का यथार्थ भेद लुप्त हो जाता है, तथापि पराभक्ति के प्रभाव से अद्वैत समुद्र में भी कल्पित द्वैत भाव की लहरें उठती है। संक्षेप में गौड़ीय वैष्णवगण भगवान के साथ साझे लाभ करते हुए भी उनकी सेवा के लिए उनके साथ भेदभाव रखने को व्यग्र है। इसी में उन्हें अधिक आनंद मिलता है और यही उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। कहा गया है कि साधना की प्रणालियाँ 3 हैं। कोई कर्म के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा परमार्थ प्राप्त करने के प्रयासी है, किंतु कर्म के साथ संपर्क रहित ज्ञान मूलक अथवा भक्ति मूलक साधना असंभव है। किसी भी प्रकार की साधना में हम प्रवृत्त होना चाहे पहले से ही कर्म की आवश्यकता है। पहला काम है भगवान में विश्वास करना, यह है ज्ञान मूलक कर्म। यदि हम कर्म मूलक उपासना में प्रवृत्त हो तो याग पूजा पाठ संध्या वंदनादि कर्म करने पड़ेंगे, किंतु भगवान जिस किसी देवता के उद्देश्य से हम याग यज्ञ पूजा पाठ में आत्मनियोग करें, प्रथम ही उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होना आवश्यक है। अतएव देखा जाता है कि कर्म योग में ज्ञान तथा भक्ति की सहायता आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में चिंता, युक्ति, तर्क इत्यादि कर्म के द्वारा भगवान में विश्वास स्थापन करके उनके स्वरूप की तथा उनके साथ सृष्टि के संबंध की उपलब्धि होनी चाहिए। श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि
इन सब स्तरों को कर्मस्य अतिक्रम करना होना अतः ज्ञान के साथ कर्म तथा भक्ति का संबंध है। भक्ति मार्ग में भी कर्म तथा ज्ञान का संबंध है। पहले ही ढूंढ निकालना होगा कि भगवान का अथवा जिस देवता के प्रति हम भक्ति अर्पण करना चाहते हैं उनका स्वरूप क्या है। उसके पश्चात किस प्रणाली में हम उनके प्रति अपना प्रेम अर्पण करेंगे। हम उन्हें पिता या माता या पुत्र या कन्या या भ्राता या सखा या प्रणयास्पद या प्रभु मानकर उसी संबंध के अनुसार उनके प्रति अनुराग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ भी कर्म से छुटकारा नहीं है। कली काल में मानव के लिए भक्ति मार्ग का अवलंबन समीचीन है। भगवान को प्रभु अथवा माता समझकर अपने को उनके दास या संतान मानकर भक्ति करना सबसे अधिक सुगम है। केवल इस भाव को पकड़ कर निश्चिंत रहने से नहीं चलेगा। अपने देवता को दिन रात स्मरण करना आवश्यक है। उनको स्मरण करने का सबसे सहज उपाय उनका नाम जप करना। राधा 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 या जो भी आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण हरि गोविंद शिव शिव, जैसे त्वरित वार्ताव में धातव सूत्र के द्वारा एक स्थान के त्वरित यंत्र के साथ अन्य स्थान के त्वरित यंत्र का संयोग साधित होता है, उसी प्रकार वाक यंत्र की सहायता से अथवा अंतर में निःशब्द से उच्चारित भगवान के नामों की परंपरा की सहायता से एक ऐसा सूत्र ग्रथित होता है जो भगवान के साथ जीवात्मा का संयोग कर देता है। नाम जब बेतार के तार का काम करता है। जब की संख्या निर्धारित करने के निमित्त तुलसी रुद्राक्ष या स्फटिक मणि माला उपयोग किया जाता है। जिन्होंने नाम जप का व्रत ग्रहण किया है और प्रतिदिन के लिए एक नाम की संख्या निर्दिष्ट कर रखते हैं। माला के द्वारा जाना जाता है कि अनुष्ठेय दैनिक व्रत प्रतिपालित हुआ या नहीं। चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक भक्त शिरोमणि यवन हरिदास नित्य बिना व्यतिक्रम के एक लक्ष्य हरिनाम जप करते थे। जप का नियम यह है कि हम जिन देवता का नाम ले रहे हैं, नाम ग्रहण के साथ साथ हृदय में उनका चिंतन करते जाना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए कि दूसरा कोई भी चिंतन मन में न आने पाए। हाथ में माला रहने से वह हमें अन्य मनस्विकता के कारण से बचाती रह जाती है। वेद वेदांत और पुराणादि ग्रंथों का बहुत सा अध्ययन और अनुशीलन करके भी जिज्ञासु को अंत में निराशी होना पड़ता है। यदि त्याग और पवित्रता की उपेक्षा उसके जीवन में हुई हो, क्योंकि साधन मार्ग के प्रथम 2 सोपान जिनके बिना कोई इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता, त्याग और पवित्रता ही है। साधक को साधन पथ पर स्वयं ही चलना होगा। अधिक से अधिक आत्मसमर्पण और आत्मोत्सर्ग करना होगा, तब जाकर उसके हृदय की अंधेरी कोठरी में ज्योति का उजियाला होगा। सेंट वर्ने कहते हैं, ब्रह्म प्रकृति ईश्वर की छाया है और अंतरात्मा उसका प्रतीक विशुद्ध अंतरात्मा जो अपने आप को ढूंढ रहा है, उसका मुख्य और विशिष्ट दर्पण है। यदि ईश्वर की दिव्य अदृश्य सत्ताएं सृष्टि वस्तुओं द्वारा समझी और साफ साफ देखी जा सकती है, तो मैं कहता हूँ कि ईश्वर संबंधी वह ज्ञान उसके इसी प्रतीक में हमारी अंतरात्मा में ही अंकित है। इससे अधिक गहरी छाप उस ज्ञान की भला और कहाँ से हो सकती है। इसलिए जो कोई अपने ईश्वर के दर्शन का प्यासा हो, अपने इस दर्पण को इसका एक एक दाग छुड़ा कर निर्मल बना दे, अपने हृदय को श्रद्धा से विशुद्ध कर दे। जब तक मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध बनाने का कार्य आरंभ नहीं करता, तब तक वह अपने आचार विचार में सच्चाई नहीं ले आता। जब तक वह सन्मार्ग पर इस ढूंढता के साथ नहीं डट जाता है कि बाहर कोई प्रलोभन उसे उससे हटा न सके, अथवा पैर फिसलने से या गिरने की अवस्था में उसे पतन जानकर उस पतन से पुनः उठने की चेष्टा नहीं करता, जब तक वह कम से कम अपने सामने सदाचार का कोई आदर्श रखकर उसके अनुरूप अपना जीवन
बनाने का यत्न नहीं करता, तब तक उसकी बातें कौड़ी बातें ही है, उससे और कुछ नहीं बन पड़ सकता है। शांति के धाम को जाने वाला और कोई मार्ग नहीं, जो है वह वही पुरातन संकीर्ण मार्ग है। यही है कि सब बुरे रास्तों को छोड़ दो और शुद्ध बनो, सबके सहायक बनो, दूसरों के लिए त्याग करना सीखो। व्यवहारिक योग की प्रथम अवस्था शरीर और मन का निग्रह है। संसार के सभी महान धर्मों में उधर्व की ओर ले जाने वाले पथ को यही पाथ्य है। यह सब ग्रंथों में विविध दृष्टियों से लिखा हुआ है, पर ग्रंथों के पाठ से ही काम नहीं बनेगा। उनमें जिन नियमों का विधान किया गया है उनका पालन करना होगा। एक एक करके सब दोषों को दूर करो। पहले एक दोष या त्रुटि लो, उस दोष का जो प्रतिद्वंदी गुण है उस पर नित्य प्राप्त काल अपने मन को एकाग्र करो और दिन में उसके अनुरूप कार्य करने की आदत डालो। कुछ ही सप्ताहों या महीनों में अथवा इससे भी कम समय में वह दोष या त्रुटि दूर हो जाएगी और उसके स्थान पर उसका विरोधी सद्गुण आ जाएगा। जब अहंकार के त्याग से हृदय की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है, तब मनुष्य अपने आप को उसी रूप में देखता है जिस रूप में उसे ईश्वर देखता है और उत्तम कर्म करने में समर्थ होता है। उत्तम गुणों का चिंतन करने से उत्तम कार्य करने की शक्ति बढ़ती है और उसका आकर्षण भी बढ़ता है। मनुष्य पहले के विचारों से, गवाए हुए सुअवसरों से, अपनी भूलों से, अपनी मूर्खतापूर्ण विषयाधीनता से बंधा रहता है। समय समय पर मनुष्य जो इच्छाएं करता है, जिनकी पीछे उसे याद भी नहीं रहती, उनसे वह बंध जाता है। किसी समय उसने जो गलतियां की वह उसकी बैरिया बन जाती है। तथापि मनुष्य की केवल यह बाहरी सतह है जो इस तरह बांधती है। अंतर सतह से मनुष्य जैसा कुछ है वह नहीं बनता। जिसने उसका वह भूतकाल निर्माण किया, जिसमें उसका वर्तमान काल कैद हुआ है, वह इस कैद खाने के भीतर से उत्तम कर्म के द्वारा अपना मुक्त भविष्य निर्माण कर सकता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि उसका सदात्मा मुक्त है। जानते उसे जकड़ रखने वाली बेड़ियां भी तरातर टूट जाएगी। उसका यह ज्ञान जितना होगा उतना ही उसे अपना बंधन मिथ्या प्रतीत होगा। हमारी सब सीमाएं हमने ही निर्माण की है। हम उन्हें ग्रहण करें और उन्हें विस्तृत करने के लिए आगे बढ़ें। काम क्रोधादि विकारों का जल्दी शमन नहीं होता, परंतु हर कोई उनसे लड़ सकता है और हार कर भी विजय होने का निश्चय करके फिर लड़ सकता है। साधक इस कैद खाने के बीच में भी सदा मुक्त ही है। वह इन दीवारों को ढा सकता है जिन्हें उसने खुद ही तो खड़ा किया था। उसने अपने सिवा और कोई इस जेल का जेलर नहीं है। वह मुक्त होने का संकल्प कर ले। संकल्प के बल से ही वह वैसा ही होगा। यदि हम सोचें कि हम हारेंगे तो हार निश्चित ही है। मेरे प्रिय मित्र, जिन्होंने अपने सब उपदेशों के अनुसार ही अपना जीवन बनाया है, यदि तुम 10 बार हारो तो भी हिम्मत ना हारो। यदि 100 बार हारो तो भी फिर उठो और अपने रास्ते पर चलो। यदि तुम 1000 बार हारो तो भी निराश मत हो। जब तुम ठीक रास्ते पर आए हो तब तुम्हारी विजय तो निश्चित है। यदि इस रास्ते को ही छोड़ न दो। पहले युद्ध पीछे विजय, पहले परिश्रम पीछे विश्राम, पहले दुर्बलता पीछे बल, आरंभ निष्कृष्ट जीवन और जीवन युद्ध का ताप और क्षोभ, अंत में सुंदर जीवन, मौन और शांति। सत्य को जानना ही मुक्त होना है। सत्य को जानने के लिए क्या क्या साधन करना होगा? अपने निकृष्ट आत्मभाव अहंकार को हटाकर जीव सेवा में लगना होगा। किसी पदार्थ या शरीर में कोई आसक्ति न रहे, इसका प्रयत्न करना होगा। और कुछ हम है और हमारे पास है उसे दे डालना होगा तथा उसके बदले में और किसी चीज़ की इच्छा न कर केवल सेवा का अवसर चाहना हो। पृथ्वी के पदार्थों की क्षण भंगुरता को अच्छी तरह समझ लेना होगा और उसी कार्य को ढूंढता से गले लगाना होगा जिसे हम पूर्ण करना चाहते हैं। मार्ग के रम्य पुष्पित दृश्यों की और पीठ फेरकर सीधे योग पर्वत पर चढ़ जाना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी मूल्य देना पड़े।
कुछ भी कष्ट उठाना पड़े, जीवन का एक एक जिस द्रुत गति से बीत रहा है उसी द्रुत गति से हमें आगे बढ़ना होगा। अधोगामिनी प्रकृति को शुद्ध करना साधन कर्म का एक आवश्यक अंग है। इसका एक एक अंग ऊर्ध्वगा प्रकृति के स्वर के साथ मिले हुए स्वर से स्पंदित होना चाहिए। यह निम्नगा प्रकृति मनुष्य को सत्ता का केवल वह अस्थायी अंश जिसे हम व्यक्ति विशेष कहते हैं, और जो सनातन आत्मस्वरूप नहीं बल्कि अनेक जन्म जन्मांतरों से संग्रहित संस्कारों को वासनाओं, प्रकृति और गुणों और विशेषताओं का एक पुंज मात्र है। इनका भी जीवन में कुछ काम होता है, पर वह काम ही हो चुकने पर इन सब चीज़ों को जीव अपने ऊपर से उतार फेंक देता है और सनातन आत्मा की सहज मुक्तावस्था और पूर्वतन पवित्रता में निमज्जित हो जाता है। साधन मार्ग में इस निम्नगा प्रकृति की एक एक बात को शुद्ध कर लेना पड़ता है। यह बहुत आवश्यक है कि साधक इस बात को अच्छी तरह से समझ ले कि यह शरीर हमारा अधिनायक नहीं है, न इसे कभी ऐसा बनने देना चाहिए। असाइसी के संत फ्रांसिस अपने शरीर को भाई गदर्भ कहा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यह हमारा दास है, अपने बस में छान से बांध कर रखने की चीज़ है। इस शरीर की चाहे जो भी इच्छाएं हो, चाहे जैसी आदतें इसे पड़ गई हो, यह है हमारा नौकर और इसे लगाना होगा उसी काम में जो हम चाहते हैं। जिस क्षण में मन की लगाम शरीर के हाथ में आ जाती है और शरीर मनुष्य का हुक्म बजा लाने के बजाय उस पर अपनी ही हुकूमत चलाता है, तब उसी क्षण जीवन का उद्देश्य कुछ का कुछ हो जाता है और किसी प्रकार की कोई भी उन्नति होना असंभव हो जाता है। इस भौतिक शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है कि इसे अनायास ही नौकर या यंत्र बनाया जा सकता है। इससे यदि कोई खराब आदत पड़ गई हो तो उस आदत के छुड़ाने में यह तुरंत राजी नहीं होगा, बड़ा तूफान मचाएगा। पर यदि इस पर ज़बरदस्ती की जाए और जो कोई बाधा या उपस्थित करे उसका ठीक परिहार किया जाए और इस तरह ज़बरदस्ती इससे वही कराया जाए जो मनुष्य चाहता है, कुछ दिनों में शरीर आप ही नए अभ्यास का अभ्यासी होकर खुशी से उसी को बराबर करता रहेगा। उसी तरह से जिस तरह पूर्व के अभ्यास में पूर्व का वह आचरण करता था, जिसे मनुष्य ने बदल देना जरूरी समझा। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो साधक भी होती है और बाधक भी, और शरीर तभी नमता है जब वह यह समझता है कि हमारा कोई मालिक है, और यह मालिक ऐसा नहीं है कि जिसके काम में हम दखल दे सके, क्योंकि वह मालिक है और हम सेवक। उसके हाथ के एक यंत्र भूतकाल चाहे जैसा बीता हो, अब बिगड़ी को बना लो। तुम्हारे अंदर जो अशुद्ध कामनाएं हो उनसे तुम मुक्त हो सकते हो और यह अनुभव कर सकते हो कि जिन बुराइयों में तुम्हारा शरीर आनंद मग्न होता था, वही शरीर अब उस आदत से छुड़ाए जाने पर उन्हीं बुराइयों का घोर विरोध करता है। इसका बस एक ही मार्ग है, स्थिर ध्यान और युद्ध। इसी से मनुष्य शरीर की बुराइयों से अपने आप को मुक्त कर सकता है। मुक्त करना कोई भारी कठिन नहीं। जब कोई बुरा भाव चित्त में उठे तो ऐसे समय में कोई प्रिय सद्वचन या कोई श्लोक स्मरण कर लेना बहुत लाभकर होता है। अंदर मन में यह ढूंढ विश्वास भी होना चाहिए कि बुराई का चाहने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि यह शरीर है। इसे मैं शिक्षा देकर अपना आज्ञाकारी बनाऊंगा। अंत में मेरी विजय होगी। यह विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए। जब कोई लोभ मोह तुम्हारा रास्ता रोकर खड़े हो तो आखिरी दम तक उनका प्रतिकार करो, और यदि तुम हारो तो अपने मन से यह कहो कि कोई बात नहीं, मैं विजय की ओर ही एक कदम आगे बढ़ा हूँ। उस उद्देश्यवासी अंतर्यामी के बल पर जो मुझे बल देता है, मैं चाहे जो कर सकता हूँ। प्रतिकार या युद्ध करने का मतलब ही है शक्ति का संचय करना।
शुभ कामनाएं जैसे जैसे बढ़ाई और पुष्ट की जाती है, वैसे वैसे अशुभ कामनाएं नष्ट होती जाती है। पोषण रस न मिलने से मरती जाती है। अशुभ वासनाओं के सिर उठाते ही विचार उन्हें धर दबाता है और कार्य रूप में प्रकट होने ही नहीं देता। कहता है, इंद्रियों के विषयों हट जाओ, शरीर के अंदर रहने वाले संयमी पुरुषों से कामना मुरझा जाती है। तुष्टि के न मिलने से भूखों मर जाती। इंद्रियों की वासनाओं उनका नियमन करना पवित्रता लाभ का शक्तिमय साधन है। आत्मशुद्धि की दो अवस्थाएं, कर्तव्य बुद्धि से ही पालन और सुखपूर्वक स्वेच्छा से अपना हर चीज का त्याग। सुखपूर्वक स्वेच्छा से अपनी हर चीज का त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य का प्रत्येक अंग शुद्ध होना चाहिए। खान पान शुद्ध ही, तभी उसका मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, बुद्धि विवेक सभी सारे शुद्धि होंगे। खान पान गंदे चीज से परहेज करो, गंदे चीज ना खाया करो। केवल नाम जाप को ऐसा श्वास न खाली जाए जिसमें नाम जप न हो, जो आपको अच्छा लगे। राम कृष्ण हरि, राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गृहस्थ का विधान शुक्र के वेग को संयत और नियत करने के निमित्त किया गया था। सबके लिए ब्रह्मचर्य का विधान नहीं था। गृहस्थ आश्रम में त्याग के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे निम्न प्रकृति को उसके मिथ्याचार से खींचकर नियत करके सर्वथा उदात्त प्रकृति के अधीन करना होगा। प्रेम के जो स्वार्थ में स्थूल निकृष्ट रूप है, उन्हें कर्मश अंत कर प्रेम का वह भाव प्राप्त करना होगा जो अपने प्रेम पात्र के लिए त्याग करने में ही प्रसन्न होता है। यह प्रेम तब अपनी अंतिम अवस्था में परम की ओर अभिमुखी होता है। कर्मयोग की स्थिति में इसका विकास होता है। इस प्रेम में मनुष्य देना ही देना जानता है, बदले में कुछ लेना ही नहीं जानता। कृतज्ञता की भी इच्छा नहीं करता, स्वीकृति का इजहार भी नहीं चाहता। अज्ञात रहकर कर्म करना उसे आता है। जहाँ उसके कर्म की प्रशंसा होती है, उसका यश फैलता है, वहाँ रहने के बदले वह ऐसी जगह में जाकर कर्म करता है जहाँ उसको कोई जाने नहीं, कोई माने नहीं। प्रेम के शुद्ध होने की जो अंतिम स्थिति है वह वही है जहाँ प्रेम भगवत स्वरूप ही हो जाता है। वहाँ जहाँ मनुष्य केवल देता है, क्योंकि देना आनंद वितरण करना ही उसका स्वभाव है। जहाँ अपने लिए वह कुछ भी नहीं चाहता सिवा उसके कि और अब सब सुखी हो। त्याग और पवित्रता साधन कर्म के इन दो सोपानों पर पहले चढ़े बिना कोई भी साधन की चढ़ाई चढ़कर शिखर पर नहीं पहुंच सकता। सबसे पहले साधने की यही दो चीज़ें हैं। इसके बाद जो कुछ करना होगा कर्म से आपको खुद ही मालूम होता जाएगा। ज्यों अज्ञान कम होता जाएगा, प्रत्येक पदार्थ अधिकाधिक उद्भासित होगा। ज्यों दुर्बलता क्षीण होगी, प्रत्येक पदार्थ में अधिकाधिक शांति महसूस होगी, एहसास होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।